आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के एक बयान को शेयर करते हुए पाकिस्तान पर भारतीय हमले को लेकर सवाल किए हैं। हालांकि पीआईबी राहुल गांधी का बयान आने से पहले ही जयशंकर के वीडियो पर सफाई दे चुकी है। पीआईबी ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारे हमला शुरू करने से पहले पाकिस्तान को जानकारी देना अपराध था। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भारतीय सरकार ने ऐसा किया है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में सरकार से 2 सवाल किए। पहला कि इस बात की अनुमति किसने दी और दूसरा कि इसके कारण हमारी एयरफोर्स ने कितने एयरक्राफ्ट गंवाए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब राजनीति भी जोर पकड़ने लगी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि भारत हमला करने वाला है। अब इस मामले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने विदेश मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा बार बार किए जा रहे असाधारण रहस्य उद्घाटन पर हमारे विदेश मंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अब खुद एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। यह समझ से परे है कि वह अपने पद पर कैसे बने रह सकते हैं। जयराम रमेश ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को सार्वजनिक रूप से चीन को क्लीन चिट देकर भारत की बातचीत की स्थिति को कमजोर कर दिया था। अब उन्होंने जिस व्यक्ति को विदेश मंत्री नियुक्त किया है उसने इस बयान के जरिए भारत को धोखा दिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता ने जिस वीडियो को शेयर किया है उसमें एस जयशंकर ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, हम मिलिट्री पर हमला नहीं कर रहे। इसलिए सेना के पास इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने और अलग रहने का विकल्प है, लेकिन उन्होंने अच्छी सलाह न मानने का विकल्प चुना। हालांकि इससे पहले पीआईबी के फैक्ट चेक पे साफ कर दिया गया था कि विदेश मंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और प्रसारित दावों को भ्रामक बताया है। भारत और पाकिस्तान संघर्ष खत्म होने के बाद भारत सरकार की ओर से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की घोषणा की गई है, जिसका मकसद मित्र देशों को भारत की कार्रवाई और रुख के बारे में बताना है। प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस नेता शशि थरूर का नाम शामिल होने के बाद हो रहे राजनीतिक विवाद पर थरूर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी को अपनी राय रखने का पूरा हक है। जैसा कि स्पष्ट है कि यह सरकार का डेलीगेशन है, तो सरकार की अपनी राय थी कि उन्हें इसके लिए कौन सही लगता है। जब भी मेरे देश को जरूरत होगी मैं उपलब्ध रहूंगा और मैं अपने देश के लिए हाजिर हूं। मेरे मुताबिक इसका पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। जयराम रमेश ने पार्टी के सहयोगी शशि थरूर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में अंतर है। सरकार द्वारा आतंकवाद पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत के रुख को सामने रखने के लिए विदेश में बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए शशि थरूर को नामित किए जाने पर उठे विवाद के बाद उन्होंने यह बात कही। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस विशाल गंगा की तरह है, जिसकी कई सहायक नदियां हैं। उनमें से कुछ सूख जाती हैं और कुछ प्रदूषित हो जाती हैं। हालांकि उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या थरूर के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ अपने व्यवहार में किसी तीसरी ताकत को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा शांति की वकालत की है, लेकिन उकसावे की स्थिति में निर्णायक कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि हम दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश करता है तो हम उसे नहीं छोड़ते। कांग्रेस ने शनिवार को पार्टी नेता कुमार गौरव को इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के लिए वॉर रूम का प्रमुख नियुक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए श्री कुमार गौरव को वॉर रूम का अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में इसकी जानकारी दी। भारत और पाकिस्तान संघर्ष के कारण एक हफ्ते तक रुके रहे इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का पहला मैच बारिश की वजह से खतरे में है। यह मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शनिवार यानी आज शाम को 7:30 बजे से खेला जाना था, लेकिन बेंगलुरु में हो रही बारिश के कारण टॉस में देरी हो गई। आईपीएल का यह मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाना है। अगर आईपीएल के पॉइंट टेबल्स की बात करें तो गुजरात टाइटंस की टीम 16 अंक के साथ टॉप पर है, वहीं आरसीबी दूसरे स्थान पर है और आरसीबी के भी 16 अंक हैं।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 15 पार्षदों के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने पर आम आदमी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आपने कहा कि मेयर चुनाव के समय से ही भाजपा हमारे पार्षदों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। प्रत्येक पार्षद को 5 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। बीजेपी के पास स्थायी समिति या वार्ड समिति बनाने के लिए बहुमत नहीं है, इसलिए वह लोगों को खरीदने का सहारा ले रही है। पार्टी की तरफ से आगे कहा गया कि चूंकि हमने मेयर चुनाव के दौरान ही बीजेपी की खरीद फरोख्त की कोशिशों को उजागर कर दिया था, इसलिए अब वे यह दिखावा करके नाटक कर रहे हैं कि ये दल बदलू दूसरी पार्टी से हैं, लेकिन कोई गलती ना करें। यह शुरू से लेकर आखिर तक भाजपा का काम है। आने वाले दिनों में सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी नेता हिमानी जैन ने बताया है कि उनके समेत पार्टी के 15 पार्षदों ने नया फ्रंट बनाने की घोषणा की है। हिमानी जैन ने समाचार एजेंसी ANI को इसकी जानकारी दी और कहा कि अभी 15 पार्षद उनके साथ हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ सकती है। हिमानी ने कहा कि हम लोगों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम की एक नई पार्टी, एक नया दल बनाया है। वहीं विकास नगर से निगम पार्षद अशोक पांडे ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा देकर नई पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में कूड़ा उठाने से लेकर लाइट लगाने तक और सीवर साफ करने से लेकर नाली की सफाई तक के लिए हम लोग काम कर सकें, इसके लिए कोई भी सिस्टम नहीं है। हमने कई बार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चिट्ठियां लिखी, लेकिन फंड ही नहीं है, इसीलिए हमने पार्टी छोड़ दी है। अभी और लोग हमारे साथ आएंगे और फिर मिलकर जरूरत पड़ेगी तो राज्यपाल तक जाएंगे। नई पार्टी के गठन के बारे में जानकारी देते हुए हिमानी जैन ने आगे बताया कि हमने एक नई पार्टी बनाई है जिसकी विचारधारा है कि हमें दिल्ली की जनता के लिए काम करना है। जो पार्टी दिल्ली के हित में काम करेगी, हम उसका समर्थन करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.